माननीय ओमप्रकाश राजभर जी के मंत्री बनने की, तो जल्दी शुभ घड़ी आने वाली है। जल्दी आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा और मैं आप सभी लोगों को लड्डू खिलाने के लिए अभी से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आइएगा और माननीय ओमप्रकाश राजभर जी के मंत्री बनने की खुशी के अंदर लड्डू भी खाकर जाइएगा। घोसी में हुआ उपचुनाव में हुई हार के बाद ओपी राजभर मंत्री बनने का दावा कर रहे थे और करीब 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि विजयदशमी तक वो सरकार में शामिल होकर अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। लेकिन अब तो दशहरा भी बीत गया और मंत्रिमंडल के विस्तार की दूर दूर तक कोई संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। मंत्री बनने की चाह में ही सुबह सपा ने सपा का दामन छोड़कर दूसरी बार एनडीए का हाथ थामा है। लेकिन ओपी राजभर शायद मंत्रिमंडल में एंट्री जितना आसान समझ रहे थे, मामला उतना सीधा है नहीं। ओपी राजभर के बड़बोलेपन और अस्थिर मानसिकता ने सीएम योगी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं राजभर सरकार के लिए गले की हड्डी न बच जाए। सीएम योगी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए या नहीं। घोसी उपचुनाव हारने के बाद से दारा सिंह चौहान को लेकर राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठाते रहे हैं कि क्या ओपी राजभर और दारा सिंह की एंट्री दोबारा योगी मंत्रिमंडल में संभव है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की स्थिति वो पेंडुलम की तरह हो गई है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। विजयदशमी में मंत्री पद की शपथ लेने का ऐलान किया था, विजयदशमी भी निकल गई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का इंतजार समाप्त नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी को पूरा सम्मान दिया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मान पसंद नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में अपमानित होने के लिए चले गए थे। ओम प्रकाश राजभर जी इस सरकार में मंत्री बनने वाले अब नहीं। दारा सिंह को पार्टी में शामिल करने और ओपी राजभर को फिर से एनडीए का हिस्सा बनाने के फैसले को लेकर सीएम योगी खुश नहीं थे। सीएम का मानना था कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन दिल्ली अपने फैसले पर न सिर्फ कायम रही बल्कि दारा के चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का दबाव बना रही है। दोनों नेताओं को लेकर दिल्ली लखनऊ में नूरा कुश्ती चल रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओमप्रकाश राजभर जी हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब जब चर्चा होती है तब तब माननीय ओमप्रकाश राजभर जी का नाम लिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियां ये कयास लगा रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि माननीय ओमप्रकाश राजभर जी कब मंत्री बनेंगे, माननीय ओमप्रकाश राजभर जी मंत्री पद की कब शपथ लेंगे। मैं इन विपक्षी पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे घरों में न झांकते हुए आप अपनी पार्टी का ध्यान रखें। आप अपनी पार्टी के वो जो बदजुबान नेता हैं उन बदजुबान नेताओं के ऊपर लगाम कसने का प्रयास करें। रही बात माननीय ओमप्रकाश राजभर जी के मंत्री बनने की, तो जल्दी शुभ घड़ी आने वाली है। जल्दी आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा और मैं आप सभी लोगों को लड्डू खिलाने के लिए अभी से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आइएगा और माननीय ओमप्रकाश राजभर जी के मंत्री बनने की खुशी के अंदर लड्डू भी खाकर जाइएगा। केंद्रीय नेतृत्व को ये लगता है कि दारा सिंह और ओपी राजभर के आने से ओबीसी वोट बैंक न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि पूर्वांचल में सपा के खिलाफ मजबूत लड़ाई भी हो सकेगी। जबकि लखनऊ की ये सोच है कि बार बार पार्टी बदलने वालों के प्रति ना तो लोगों की हार और ना ही उनके समाज की सोच सकारात्मक रहती है। अंत में नेताओं को बीजेपी से दूर ही रखना चाहिए।